गुड इवनिंग गाइस, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज अपन चर्चा करेंगे अपने एग्जाम गाइड एनालिसिस क्वेश्चन की क्वेश्चनों के बारे में। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो गाइस बताइए, भारत में गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है। दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया है वो मुंबई में स्थित है। इसके बारे में बात की जाए तो गेटवे ऑफ इंडिया है, यह मुंबई में स्थित एक महत्वपूर्ण स्मारक है। ठीक है गाइस, जो कि 1924 में बनकर तैयार किया गया था। कब बना था ये? 1924 में बना था। दक्षिणी मुंबई में छत्रपति जो शिवाजी मार्ग है वहां पर यह लोकेटेड है। दोस्तों, ये दक्षिणी मुंबई के जो अपोलो बंदरगाह क्षेत्र है, वहां से जो अरब सागर का क्षेत्र है, अरब सागर की जो बंदरगाह है वहां पर ये स्थित है। अर्थात अपना जो अरेबियन सी है उसकी साइड यह एक बंदरगाह क्षेत्र है। गेटवे ऑफ इंडिया उधर ही स्थित है। यह भारत के प्रमुख बंदरगाह को चिन्हित करता है और भारत में पहली बार आने वाले पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षक स्थल है। ठीक है गाइस, इसे 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी की यात्रा के उपलक्ष्य में डिजाइन किया गया था। ठीक है, कब डिजाइन किया गया था? 1911 में डिजाइन किया गया था। किंग जॉर्ज जो पंचम थे उनकी याद में, तथा उनकी जो सहयोगिनी थी क्वीन मेरी, उनकी उपलक्ष्य में, यात्रा के उपलक्ष्य में इसे डिजाइन किया गया था। और यह मुंबई में बना था और बनकर 1924 में तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है अपना, एलिफेंटा गुफा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज स्थल कब घोषित किया गया था। दोस्तों बताइए, जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है, ये गुफाएं कब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल हुई थी? तो गाइस 1987 में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल हुई थी। एलिफेंटा गुफाओं के बारे में चर्चा करें तो गाइस, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो मध्यकालीन भारत के समय से रोक कट कला और वास्तुकला का एक नमूना है। ठीक है, कौन सी? जो रोक कट कला है उसका एक नमूना है, जो कि मध्यकालीन भारत की एक महत्वपूर्ण एलिफेंटा गुफाएं हैं ये। दोस्तों, एलिफेंटा गुफा है वो एलिफेंटा और घारापुरी द्वीप पर स्थित है। कौन सा द्वीप है? घारापुरी। घारापुरी द्वीप है, वहां पर ये स्थित है, जो कि मुंबई से लगभग 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। एलिफेंटा गुफाओं की वास्तुकला और वन क्षेत्र को 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में घोषित किया गया था। आज का क्वेश्चन यही था कि एलिफेंटा की गुफा विश्व धरोहर कब बनी थी? 1987 में बनी थी। दोस्तों, यह गुफा है वो ठोस बेसाल्ट चट्टानों से तराशी हुई है। कौन सी चट्टानों से बनी है ये? जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं उनसे इन्हें बनाया गया है। दोस्तों, ये हिंदू और बौद्ध विचारों तथा आइनोग्राफी के समन्वय को दर्शाती है। ठीक है, किन किन का समन्वय? तीन चीजों का समन्वय है इसमें। एक तो हिंदू धर्म का, एक बौद्ध धर्म का। ठीक है, साथ ही ये जो आइनोग्राफी है उसके बारे में भी दर्शाती है। तो फेंटा द्वीप भगवान शिव को गौरवशाली निवास स्थान है यह। यहाँ पर हिंदू गुफा संस्कृति का प्रतीक है। इसमें मुंबई के करीब ओमान के समुद्री द्वीप का यहाँ पर एक 7 गुफाएं भी स्थित है। भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिर की खुदाई यहाँ पर 8वीं शताब्दी में जो राष्ट्रकूट राजाएं हैं उनके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो किनके द्वारा सपोर्टेड थी? वो थी अपने जो राष्ट्रकूट राजा थे जिन्होंने 8वीं सदी के आसपास शासन किया था, उन राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा इन्हें सपोर्ट किया गया था। दोस्तों, इस गुफा में महत्वपूर्ण छवियां आप देख सकते हैं। ध्यान रखना, ये छवियां कौन कौन सी हैं। यहाँ पर अर्धनारीश्वर, शिव की प्रतिमा, नटराजन शिव, रावण को उठाने वाले कैलाश, कल्याण सुंदरा शिव, अंधकार मूर्ति, अंधका दानव का वध करते हुए आदि छवियों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रावण को उठाने वाले कैलाश की प्रतिमा है, जो चित्रण है वो कहाँ पर किया गया है? तो वो किया गया अपने एलिफेंटा गुफाओं में। ठीक है,
वापस देख लेते हैं कौन कौन सी छवियां हैं। अर्धनारीश्वर छवि, नटराजन शिव, रावण द्वारा कैलाश को उठाते हुए, कल्याण सुंदरा शिव और अंधकारी मूर्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसके साथ सबसे अधिक जिलों की सीमा लगती है। दोस्तों, राजस्थान का पाली जिला है, वह ऐसा जिला है जिसमें राजस्थान के सबसे ज्यादा जिलों की सीमा लगती है और ये राजस्थान का अंदरूनी जिला है, मतलब इसकी सीमा है वो अन्य किसी राज्य से नहीं लगती है। ठीक है, राजस्थान की विभिन्न सीमाओं के बारे में बात करें तो दोस्तों, राजस्थान की कुल सीमा है 5,920 किलोमीटर। ठीक है, इसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो राजस्थान की इंटरनेशनल सीमा, एक अंतर्राज्यीय सीमा। इन जो इंटरनेशनल सीमा है जो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगती है वो 1,010 किलोमीटर है। ध्यान रखना है कि इस वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान की कितनी सीमा लगती है, 1,070 किलोमीटर, जो कि राजस्थान के इसमें 4 जिले लगते हैं। अब 5 हो गए हैं। ठीक है, कौन कौन से जिले लगते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा से? सबसे पहले लगता है श्री गंगानगर, फिर बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। दोस्तों, अब बीकानेर, ये बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से एक नया जिला और बन गया है, अनूपगढ़। तो अनूपगढ़ की सीमा है वो भी पाकिस्तान से लगती है। इस तरह वर्तमान में 5 जिले हैं जिनकी सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और अनूपगढ़। वही राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है वो 4,850 किलोमीटर है। ठीक है, 4,850 किलोमीटर। दोस्तों, राजस्थान की सीमा है तो पड़ोसी राज्यों से लगती है और कुछ सीमावर्ती इसके जिले हैं वहां से लगती है। इस तरह ये टोटल सीमा है। कितनी सीमा है राजस्थान की? कुल 5,920, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1,070 और अंतर्राज्यीय सीमा है 4,850 किलोमीटर। ठीक है, तो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमाओं के बारे में बात करें तो इसे दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक सीमावर्ती जिले कौन कौन से राज्य के, उसके बारे में। तो दोस्तों, राज्य की कुल अंतर्राज्यीय सीमा है वो 4,850 किलोमीटर है। राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा कुल है वो 5 राज्यों से छूती है। कितने से? 5 राज्यों को टच करती है। कौन कौन से राज्य हैं जो राजस्थान है वो कौन कौन से राज्य को टच करता है? एक तो गुजरात को करता है, एक मध्य प्रदेश को, फिर इधर आ जाता है अपना उत्तर प्रदेश। ये हो गए, अब कितने हो गए अपने? 3 हो गए। यहाँ पर ये पंजाब को टच करता है और एक हरियाणा को टच करता है। ठीक है गाइस, ये अपन देख लेते हैं। दोस्तों, राजस्थान की पंजाब के साथ सीमा है वो 89 किलोमीटर की सीमा राजस्थान पंजाब के साथ टच करता है। राजस्थान के 2 जिले हैं जो पंजाब के साथ सीमा लगाते हैं, एक तो श्रीगंगानगर से और एक हनुमानगढ़ से। पंजाब के साथ राजस्थान की सबसे कम सीमा लगती है। ठीक है, 89 किलोमीटर गंगानगर और हनुमानगढ़ की। वही हरियाणा की सीमा है वो 1,262 किलोमीटर लगती है। लगभग 7 जिलों की सीमा है वो लगती है राजस्थान की हरियाणा से, जिनमें है जयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, अलवर और झुंझुनू। दोस्तों, हरियाणा के साथ राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की सीमा सर्वाधिक लगती है और जयपुर की सीमा है वो सबसे कम लगती है। ठीक है, ध्यान रखना, हनुमानगढ़ की सीमा है वो गंगानगर, सॉरी, वो हरियाणा और अपने पंजाब दोनों से लगती है। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की सीमा लगती है 877 किलोमीटर। मुख्यतः 2 जिलों की सीमा लगती है, भरतपुर और धौलपुर की। ठीक है दोस्तों, धौलपुर की सीमा है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ लगती है। फिर गुजरात के साथ राजस्थान की 1,022 किलोमीटर सीमा लगती है, लगभग 6 जिलों की, जिनमें है जालोर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर। दोस्तों, गुजरात के साथ राजस्थान के उदयपुर जिले की सीमा है वो सर्वाधिक लगती है और बाड़मेर की सीमा है वो सबसे कम लगती है। ठीक है, उदयपुर की सबसे ज्यादा सीमा कौन से राज्य के साथ लगती है? गुजरात के साथ। और सबसे कम गुजरात के साथ जिसकी सीमा लगती है वो है अपना बाड़मेर जिला। दोस्तों, राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा लगती है, लगभग 1,600 किलोमीटर के आसपास।
लगभग 10 जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान की मध्य प्रदेश से लगती है। उनमें धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ प्रमुख है। दोस्तों, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के जो झालावाड़ क्षेत्र है उसकी सीमा सर्वाधिक लगती है और सबसे कम लगती है भीलवाड़ा की। ठीक है, इस तरह 4,850 किलोमीटर की सीमा है वो विभिन्न राज्यों से राजस्थान की लगती है। फैक्ट देखें तो राजस्थान के कुल 4 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा एक से अधिक राज्यों के साथ लगती है, लगभग 2 राज्यों के साथ लगती है। उनका नाम है हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा। दोस्तों, हनुमानगढ़ की सीमा है वो अपने पंजाब और हरियाणा के साथ लगती है। वहीं भरतपुर की सीमा है वो अपने हरियाणा और यूपी के साथ लगती है। धौलपुर की सीमा है गाइस वो यूपी, उत्तर प्रदेश और एमपी, मध्य प्रदेश के साथ लगती है। बांसवाड़ा की सीमा है गाइस वो मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ लगती है। दोस्तों, झालावाड़ है वो राजस्थान में सर्वाधिक लंबा अंतर्राज्यीय सीमा वाला क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश के साथ लगती है। तो पूछ लिया जाए कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा किसी राज्य के साथ टच होती है, तो वो है झालावाड़। तो किसके साथ लगती है ये? गुजरात के साथ। दोस्तों, बाड़मेर राजस्थान का सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा साझा करने वाला देश राज्य है जो कि गुजरात के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। दोस्तों, राजस्थान के कुछ 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाओं को छूते हैं। उनका नाम है गंगानगर और बाड़मेर। दोस्तों, गंगानगर है वो अपने पाकिस्तान से सीमा लगती है इसकी, साथ ही इसकी पंजाब के साथ भी सीमा लगती है। ठीक है, वही बाड़मेर की पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है अपने गुजरात के साथ। ठीक है, तो श्री गंगानगर और बाड़मेर की सीमाएं हैं वो पाकिस्तान से और अंतर्राज्यों जो राज्य हैं राजस्थान सॉरी इंडिया के, उनके साथ लगती है। अपना अगला क्वेश्चन है, अपनी मधुरा विजयम काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री का क्या नाम था? तो दोस्तों, कवयित्री है गंगा देवी। गंगा देवी का एक काव्य है मधुरा विजयम। इसमें इन्होंने अपने पति की विजय का उल्लेख किया है। दोस्तों, मधुरा विजयम है वो विजय कवि गंगा देवी द्वारा लिखित 14वीं सदी का एक संस्कृत कविता है जिसमें वीरा काम प्राज्य चरितम नाम से इसे जाना जाता है। ये विजयनगर साम्राज्य के एक राजकुमार और बुक्का राय प्रथम के दूसरे पुत्र कुमार कंपन्ना के जीवन का वर्णन है। गाइस, ये कविता विजयनगर साम्राज्य द्वारा मदुरई सल्तनत के आक्रमण और उनके विजय का वर्णन करती है। मदुरई सल्तनत के इतिहास और विजयनगर साम्राज्य की सल्तनत के विजय के निर्धारण के लिए इब्न बतूता के संस्मरणों तथा पुरालेख्य और संख्यात्मक अभिलेखों के साथ कविता का उपयोग गाइस एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने जाना अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो फिर लेके जल्दी आऊंगी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। अभी के वीडियो में इतना है। थैंक यू।